हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 12th में नया चैप्टर डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने अभी एचओडी पढ़ा, अब आपका डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर स्टार्ट होगा। ठीक है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में क्या है कि रेट क्या होता है। रेट किसी चीज़ का बढ़ना या कम होना। ठीक है, किसी चीज़ का बढ़ना या कम होना इसे कहते हैं रेट। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। एज अ रेट मेजर। ओके, देखें क्या है ये। देखो, पहले तो एक बात समझ लो, रेट माने होता है डिफरेंशिएशन। रेट माने है बेटा डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे कि रेट ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। विद रेस्पेक्ट टू रेडियस तो हम कहेंगे डीवी ओवर डी आर। ठीक है, रेट ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस यानी कि डीवी ओवर डी आर। ऐसे ही रेट ऑफ सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस तो डी एस ओवर डी आर। विद रेस्पेक्ट टू हाइट तो डी एस ओवर डी एच। ये चीज़ रेट माने है डिफरेंशिएशन। जिसके भी रेस्पेक्ट में कहा जाए उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है आपको। जैसे कि एक्सरसाइज फर्स्ट देखेंगे आप उसकी 12.1। इसमें क्या है, देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड एच। एक सिलेंडर है, ठीक है, रेडियस है और हाइट है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इसके वॉल्यूम, इसके टोटल सरफेस एरिया टीएसए, टीएसए का रेट चेंज करना है। ठीक है, और ये लोग कह रहे हैं व्हेन द रेडियस वेरीज। रेडियस वेरीज, रेडियस वेरीज का मतलब है व्हेन रेडियस वेरीज का मतलब है कि रेडियस के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। रेडियस वेरिएबल है यहाँ पर, और जब रेडियस वेरिएबल है तो बाकी के लोग कांस्टेंट कहलाएंगे। 2 पाई इंटू 1 एच प्लस 4 पाई आर। एच यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल शांत रहेगा। ठीक है, इसके भी रेस्पेक्ट में कहा जाए उसे छोड़कर बाकी का बचा हुआ आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया का रेट चेंज विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। सेकेंड क्वेश्चन देखें, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर है जिसके वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम बताना है विद रेस्पेक्ट टू डायमीटर। विद रेस्पेक्ट टू डायमीटर। अब ये चीज समझिएगा कैसे होगा। देखो, वॉल्यूम और डायमीटर, ठीक है, वॉल्यूम का रेट चेंज बताना है डायमीटर के रेस्पेक्ट में, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है। इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होता है 2r। ठीक है, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होता है 2r। तो वॉल्यूम का रेट चेंज करना है डायमीटर के रेस्पेक्ट में, तो मुझे फाइनली फाइंड करना है dv ओवर dt। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका अलग डिफरेंशिएशन करो, dv ओवर dr 4/3 पाई 3r स्क्वायर। जैसे एक्स क्यू का होता है 3x क्यूब 3x स्क्वायर, वैसे आर क्यूब हो जाएगा 3r स्क्वायर। 3 से ये 3 कट जाएगा तो dv ओवर dr आ जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर। इसका भी डिफरेंशिएशन करो r के रेस्पेक्ट में, तो r का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। ठीक है, जैसे x का 1 होता है वैसे ही r का 1 हो जाता है। इसका इसमें डिवाइड दे दो, dv ओवर dr dd ओवर dr।
यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन अपॉन 2। तो डी वी ओवर डी डी हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर आंसर। ठीक है, वॉल्यूम का रेट चेंज डायमीटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, थर्ड देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। एक स्फीयर है, इसका रेट चेंज रेट ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया ये पूछा है। तो देखो वॉल्यूम का भी वॉल्यूम का भी फॉर्मूला होता है और सरफेस एरिया का भी होता है। ठीक है, और साथ में कह रहे हैं रेडियस इज 2, रेडियस इज 2। ये रेडियस जो है लास्ट में पुट करनी है आपको, बाद में सबसे लास्ट में। ठीक है, रेडियस आपको पुट करनी है सबसे लास्ट में। अब एक मिनट सुनिएगा, वॉल्यूम का रेट बताना है सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग खोलेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग खोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब डी एस ओवर, अच्छा सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग खोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम का अलग डिफरेंशिएशन करें, डी वी ओवर डी आर 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर, डी एस ओवर डी आर 8 पाई आर। ठीक है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिया। अब डिवाइड दे दो, इसका डिवाइड इसमें, क्यों डिवाइड दे दो, डिवाइड क्यों दे दो सर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर 8 पाई आर, तो ये हो जाएगा डी वी ओवर डी एस, काट देंगे आर 1/2, पाई भी कट जाएगा, आर की वैल्यू लास्ट में पुट करने के लिए है 1/2 इंटू 2। सो आंसर इज डी वी ओवर डी एस इज 1। ध्यान रखिए हमें डिवाइड क्यों दिया, जिससे कि ये दिया दिया कट जाएगा, डी वी ओवर डी से। और मुझे चाहिए क्या, वॉल्यूम का रेट, रेट माने डिफरेंशिएशन, वॉल्यूम का रेट सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम का रेट सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसलिए मैंने डिवाइड किया। एक डिफरेंशिएशन में लास्ट एक्सरसाइज थी ना, वो वैसे ही क्वेश्चन है। इसका रेट, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, तो दोनों का डिफरेंशिएशन, इसका इसमें डिवाइड। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। एक सर्कुलर डिस्क है, इसका रेट ऑफ एरिया बताना है मुझे विद रेस्पेक्ट टू सर्कमफ्रेंस, विद रेस्पेक्ट टू सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डी ए ओवर डी आर कहलाएगा आपका 2 पाई आर, डी सी ओवर डी आर कहलाएगा आपका 2 पाई। डिवाइड देंगे डी ए ओवर डी आर डी सी अपॉन डी आर, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई, ये कट जाएगा, डी ए ओवर डी सी, आर बचेगा। आर की वैल्यू लास्ट में पुट करने के लिए दी है 3, यानी कि डी ए ओवर डी सी इक्वल टू 3 आंसर। तो एरिया का रेट चेंज सर्कमफ्रेंस के रेस्पेक्ट में आ चुका है। ठीक है, यूनिट रहेगी सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया की होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस की होती है सेंटीमीटर, कट जाएगा सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो यूनिट तो आप निकाल ही लेंगे, ऐसे फिजिक्स में करते होंगे शायद, है ना, MLT रूल होता है शायद, पता नहीं कौन सा होता है, वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फाइंड द रेट ऑफ फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। एक कोन है, ठीक है, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मुझे रेडियस के रेस्पेक्ट में
इसका रेट पूछा है, तो 1/3 पाई 2r/h, तो dv ओवर dr कहलाएगा हमारा 2/3 पाई RH। ठीक है, कुछ करना ही नहीं था, केवल डिफरेंशिएशन करना था r के रेस्पेक्ट में, और h यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। किसी सर्कल का रेट ऑफ एरिया, रेट ऑफ एरिया, रेट ऑफ एरिया पूछा है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, वेयर आर इक्वल टू हमें पुट करने के लिए दिया है लास्ट में 5। तो पहले एरिया का फॉर्मूला खोलेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर देना है, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू लास्ट में पुट कर दीजिएगा, डी ए ओवर डी आर इक्वल टू 2 पाई इंटू 5। तो डी ए ओवर डी आर हो चुका है आपका 10 पाई। ठीक है, 7 देखें, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ बॉल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो बॉल दिया हुआ है, बॉल होता है स्फेरिकल, इन्होंने स्फेरिकल बोला नहीं है लेकिन आप स्फेरिकल रखेंगे। ठीक है, बॉल का रेट चेंज पूछा है वॉल्यूम का। ठीक है, बॉल के वॉल्यूम का रेट चेंज पूछा है रेडियस के एस्पेक्ट में, और रेडियस लास्ट में हमें 2 पुट करनी है, रेडियस हमें लास्ट में 2 पुट करनी है। ये मान लीजिए कोई बॉल है। ठीक है, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू लास्ट में हमें 2 पुट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो रेडियस के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी वी ओवर डी आर 4/3 पाई 3r स्क्वायर, डी वी ओवर डी आर 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट कर दो, डी वी ओवर डी आर 4 पाई 2 स्क्वायर, डी वी ओवर डी आर 2 4 चक 16 16 पाई। ठीक है, और यूनिट इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8वां देखेंगे, देखें सी एक्स कॉस्ट हमें दी हुई है एक इक्वेशन के फॉर्म में, कॉस्ट हमें दी हुई है एक इक्वेशन की फॉर्म में 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट बताना है। मार्जिनल कॉस्ट होता है डिफरेंशिएशन कर दो x के एस्पेक्ट में, और लास्ट में x की जगह पर 17 पुट करने के लिए कहा गया है। तो 0.007 इंटू 3x स्क्वायर 0.003 इंटू 2x प्लस 15, x की जगह पर हम 17 पुट कर देंगे, 0.007 इंटू 3 इंटू 17 का स्क्वायर 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15। इसे सॉल्व करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट का एक्स के एस्पेक्ट में डिफरेंस करेगी। यहाँ पर एक्स जो है दिया हुआ है क्या, नंबर ऑफ यूनिट दिया हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, ऐसे ही टोटल रेवेन्यू, क्वेश्चन नंबर 9, जो रेवेन्यू है वो हमें दी हुई है इक्वेशन की फॉर्म में 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। इसमें भी हमें मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए, मार्जिनल माने है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर आप कॉमर्स लेंगे, ठीक है, तो आप पढ़ोगे, जब आप आगे पढ़ेंगे BCA MCA या फिर MBA वगैरह, तो उसमें आपको ये मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू वगैरह पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसमें भी डिफरेंशिएशन है। कॉमर्स लेने के बाद भी आप ये सोचो कि डिफरेंशिएशन से बच जाओ तो नहीं बच पाएंगे। हाँ, ये है कि थोड़ा सिंपल डिफरेंशिएशन है, इजी है। 26x प्लस 26, x की वैल्यू 7 पुट करने के लिए कहा गया है, तो हम लोग पुट कर देंगे dr ओवर dr dx, x के एस्पेक्ट में है। ठीक है, x की वैल्यू 7 पुट करना है लास्ट में हमें, 26 इंटू 7 प्लस 26 जो भी आए, 7 प्लस 1 8, 26 इंटू 8, 8 से 48 की 8 और 4, 8 2 16 4 20। ठीक है, ये आगे मार्जिनल रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 10,
द मनी टू स्पेंड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय of a firm is proportional to the rate of change of total revenue। फिर से हमें रेवेन्यू दिया है, सीधी सी बात है, रेवेन्यू दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 36 x प्लस 5। मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए एट x इक्वल टू 5, तो इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे dr ओवर dx, यह जाएगा आपका 6x प्लस 36 और यहाँ पर हमें x की जगह पर पुट कर देना है कितना 5, 6 इंटू 5 प्लस 36, 30 प्लस 36 66, ये आ गया आपका 66, ठीक है रुपीज मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जो भी कॉस्ट है या रेवेन्यू है उसका हमें डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है, सेकंड एक्सरसाइज थोड़ा सा देख लीजिएगा। रेट माने अभी तो था किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करवा सकते हैं, लेकिन अब आपको जानबूझकर हमेशा टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। अब आपको जानबूझकर हमेशा टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। देखें कैसे। देखिए 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक स्क्वायर सीट है बेटा, ठीक है। इसकी जो साइड है रेट ऑफ साइड इज increasing at the rate 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, साइड इज इंक्रीजिंग एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी साइड है उसकी रेट टी के रेस्पेक्ट में 4 दी हुई है। ये कोई स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो 4 की स्पीड से बढ़ रही है ऐसे करके, तो पर मिनट, 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है, ठीक है। तो एट वाट रेट द एरिया इंक्रीजिंग, तो एरिया की इंक्रीजिंग पूछिए, एरिया की इंक्रीजिंग पूछिए कि एरिया कितनी स्पीड से बढ़ेगा। टी के रेस्पेक्ट में मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जितना भी डेटा है उसमें पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर, पर डे ऐसा लिखा मिलेगा। जो भी डेटा है उसमें आपको पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर लिखा मिलेगा। इसलिए आपको हमेशा टी के रेस्पेक्ट में ही बात करनी है, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा टी के रेस्पेक्ट में ही बात करनी है। तो एक्स का रेट ये दिया है, एरिया का रेट पूछा है, तो आप क्या किया करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एरिया का फॉर्मूला खोलेंगे एक्स स्क्वायर और इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। एक नई चीज़ सुनिएगा, जैसे कि कोई आपसे कहे साइन पी दिया है, इसका पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, पी के रेस्पेक्ट में, तो कॉस पी हो जाएगा। लेकिन अगर साइन पी का डिफरेंशिएशन कोई कहे क्यू के रेस्पेक्ट में करो, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा कॉस पी, साइन पी का कॉस पी, लेकिन डी पी ओवर डी क्यू अलग से आ जाएगा, यानी कि डी दिस ओवर डी दिस आ जाया करेगा। जैसे कि साइन वाई का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो कॉस वाई, और डी वाई ओवर डी जेड मल्टीप्लाई में लिख दिया करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, फंक्शन में टी नहीं है लेकिन फिर भी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्योंकि हमें रेट पर मिनट पर आवर दिया होगा इसलिए। तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो डी ए ओवर डी टी कहलाएगा आपका 2x dx ओवर डी टी। ये मुझे पूछा है, देखो ए का डिफरेंस 1 कह सकते हो और डी ए ओवर डी टी है ना, ऐसे कह सकते हो। तो अब आफ्टर डिफरेंशिएशन वैल्यू पुट करो, तो x की वैल्यू हमें लास्ट में पुट करने के लिए दी हुई है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है x की वैल्यू 8 पुट कर देना, 2 इंटू 8 इंटू 4,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी कि अगर अगर साइड 4 की स्पीड से बढ़ेगी तो एरिया 64 की स्पीड से बढ़ेगा। तो एरिया 64 की स्पीड से बढ़ेगा, ये चीज़ है। ठीक है, आगे देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब। कोई एक क्यूब है, वेरिएबल क्यूब क्यों? क्योंकि ये बढ़ रहा है या बढ़ रहा होगा, ये बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा होगा। क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट, इसकी जो एज है यानी कि जो साइड है इसकी, वो बढ़ रही है 3 की स्पीड से। ठीक है, हाउ फास्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम की रेट पूछी हुई है, जबकि एक्स की वैल्यू हमें 10 पुट करनी है आफ्टर डिफरेंशिएशन। एक्स की वैल्यू या रेडियस की वैल्यू, जो भी वैल्यूज हैं वो आपको हमेशा डिफरेंशिएशन के बाद ही पुट करनी होगी। ठीक है, अब सुनो, हमें क्या दिया है, एक क्यूब दिया है। ठीक है, एक क्या दिया है, क्यूब दिया है, जिसकी साइड 3 की स्पीड से बढ़ रही है। तो हमसे पूछ रहे हैं वॉल्यूम कितनी स्पीड से बढ़ेगा। तो कुछ नहीं करना है हमें, वॉल्यूम का फॉर्मूला खोलना है, एक्स क्यूब और टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। 3x² dx/dt। 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 और ये 3, ये हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर साइड 10 की स्पीड से बढ़ेगी तो वॉल्यूम 900 की स्पीड से बढ़ेगा बेटा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, थर्ड देखेंगे, द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग। कोई एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो बढ़ रही है 0.2 की स्पीड से, सेंटीमीटर पर सेकेंड। पेरीमीटर की स्पीड पूछी है। ठीक है, पेरीमीटर की स्पीड पूछी है, तो पेरीमीटर का हम फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू साइड, टी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे 4 इंटू 1 dx/dt। तो dt/dt हो जाएगा आपका 4 इंटू, इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.2 यानी कि 0.8। इसकी यूनिट भी हमारी सिंगल पावर में ही रहेगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि पेरीमीटर हमारा सेंटीमीटर में रहता है, तो फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड ही तो रहेगी और कुछ नहीं रहेगी। ठीक है, ये चीज़। इसके आगे देखें, फोर्थ क्वेश्चन, मतलब कुल मिलाकर कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका कोई एक चीज़ बढ़ रही होगी या घट रही होगी, और दूसरी चीज़ पूछी होगी कि कितनी रफ्तार से बढ़ेगी या घटेगी। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट। एक सर्कल है जिसकी रेट हमें दी हुई है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड और सर्कमफ्रेंस की रेट पूछी है। कोई बात नहीं, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला खोला मैंने, 2πr dc/dt, 2π इंटू 1 इंटू dr/dt। 2π इंटू इसकी वैल्यू 0.7, 1.4 और ये हो जाएगा आपका पाई। पाई चाहो तो खोल दो उसे, 22/7 कट जाएगा 0.2, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। कोई खास बात नहीं है, रेडियस का रेट दिया है, सर्कमफ्रेंस का रेट पूछा, ऐसा क्वेश्चन एक नंबर में आपको मिल सकता है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सॉफ्ट बबल। कोई एक सॉफ्ट बबल है, स्फेरिकल है, इसकी रेडियस दे रखी है रेट 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और वॉल्यूम की सरफेस एरिया की रेट पूछी है। ठीक है, जबकि रेडियस हमें लास्ट में पुट करनी है 7। तो मेन चीज़ क्या है, देखो किसी एक की रेट दी है, किसी एक की रेट पूछी है, ये था इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग। ठीक है, आगे आपकी एक और रिकॉर्डिंग है, उसमें आप देखेंगे इसके आगे के टेक्निकल क्वेश्चंस। ठीक है, इसे देखो, सरफेस एरिया खोला मैंने 4πr² ds/dt कर दीजिए 8πr dr/dt। ठीक है, 8 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास 7 है इंटू 0.2, 7 गया और ये हो गया आपका 176 इंटू 0.2 यानी कि 6×12, 2 हाथ लगी 1, 15, 5 हाथ लगी 1, 2, 3। ठीक है, 35.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड वॉल्यूम है ना, स्क्वायर रहेगा सरफेस एरिया। तो ds/dt आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो कुल मिलाकर हमने ये सीखा, किसी एक की रेट दी है और दूसरे की रेट पूछी है। ठीक है, तो ये था इसमें।
नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा इसी के टेक्निकल क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।